वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो वी नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटी का, मदर ऑफ ऑल लॉज इन इंडिया। हम किसी तरीके से इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। अभी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स है एंड 25 पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग द सब पार्ट्स। बट एक बात मुद्दे की ये है कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देखिए एंड सोचिए कि डू यू रिमेंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो अगर तो याद है वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो लेट्स लर्न अ ट्रिक। तो ट्रिक लर्न करने में बुराई क्या है, इन द लॉन्ग रन आपको हेल्पफुल ही रहेगा। तो ये ट्रिक जो है बेसिकली 3 सेंटेंसेज में डिवाइडेड है। ये 3 सेंटेंसेज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई गारंटी यू आपको 25 के 25 पार्ट्स जो है वो याद हो जाएंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पार्ट 1 से पार्ट 11 तक डील करेगा। सेकेंड सेंटेंस पार्ट 12 से 15 तक डील करेगा। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें, थर्ड सेंटेंस जो है लेफ्ट ओवर पार्ट यानी कि 16 से 22 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ डील करेगा। तो देरी किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस क्या है सोचिए। पहला सेंटेंस है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। पहला सेंटेंस यही है। तो अब आप सोचिए बैठिए कि जब कोई कंट्री बनती है तो पहला अगर पार्ट आपको बनाना है तो वो कैसा रहेगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हैं, जो कि पार्ट 1 है, ठीक है। जब आपने यूनियन को बना ही लिया, टेरिटरीज को एक्वायर कर ही लिया, उसके बाद आप लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड्स में हमारे पास जब आपने सिटीजनशिप भी दे दी है उसके बाद आप लोगों को कुछ राइट्स देंगे, फंडामेंटल राइट्स आ गए। फिर उसके बाद आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस की तरफ प्रोवाइड करेंगे कि डायरेक्टिव्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये स्टेट पॉलिसीज है, ये गाइडलाइंस है, इसके बेसिस पे आप पॉलिसीज बना दीजिए। बट यहाँ पे ना हम थोड़ी सोच में पड़ गए। हम सोच रहे थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दे दिए, फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, बट लोगों के पास तो ड्यूटीज है ही नहीं। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, हमने पार्ट 4A बना दिया, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वहां पे जगह दे दी एज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम तक तो पहुंच गए हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसी कि हाँ कि अगर हमने अब फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे दी हैं तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे हमारी यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट बन गई, फेडरल स्ट्रक्चर का नाम देना है, फेडरल स्ट्रक्चर को सेटअप करना है, हमने फिर स्टेट्स को बना दिया। स्टेट्स के बाद हमें पता लग रहा है कि स्टेट्स के अलावा भी तो हमारे पास कुछ और है, यूनियन टेरिटरीज हैं, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। फिर पैरामिलिट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनियन टेरिटरीज बना दी, स्टेट्स बना दी। वी नो कि अब हमने स्टेट लेवल पे कुछ और डेलीगेट करना है अपने काम को। फिर हमने क्या किया, हमने पंचायती राज को लाया, है ना। देन हमने पंचायत को बनाया, पंचायत के साथ साथ फिर हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट को बनाया। फिर उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज आ गई हमारे पास। देन वी क्रिएटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल। हमने अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो भी तो करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना दिया। फिर उसके बाद हमारे शेड्यूल ट्राइबल एरिया रह गया। देन उसके बाद जो इन सबको कम्युलेट करके या क्यूमुलेट करने के बाद हमारे पास जो बचा वो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके बाद जो रिलेशन है स्टेट एंड सेंटर का वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 से पार्ट 11 तक यहाँ पे इंक्लूडिंग द सब पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो क्या सेंटेंस है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। तो पहला सेंटेंस तो ये हो गया, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया टिल 11th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन सेकेंड सेंटेंस हमारे पास क्या है जो 12 से 15 तक डील करेगा। वो सेंटेंस है हमारे पास फॉरेन टूर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। कि हमें पता ही है फॉरेन टूर्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होंगे, दिस इज अ फैक्ट। बट यहाँ पे आपको जो है अगेन पार्ट 12 से 15 तक सब कुछ याद हो जाने वाला है। एफ की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के रिलेटेड सारा का सारा सिचुएशन यहाँ पे हैंडल हो जाती है। देन टी की बात करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आ जाता है। देन साउंड से एस से वी हैव सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट इटसेल्फ। एंड टी की बात कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स आ गए, ई की बात कर रहे हैं इलेक्शंस आ गए। तो यहाँ पे इसे याद करने के लिए एक और ट्रिक बता देती हूँ। आप एज्यूम कीजिए कि सेंटेंस 2 में आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली आपको क्या चाहिए, आपको फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस मिल गया, आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब ट्रेड में बहुत अच्छे जा रहे हैं तो अब आप सर्विसेज की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो अब ट्रेड एंड सर्विसेज जब आपने शुरू किए हैं तो वहाँ पे लोगों से आपको दिक्कतें भी होंगी या आपसे भी लोगों को दिक्कतें होंगी। तो उन सारी दिक्कतों को या उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करने की जरूरत है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। देन ई से इलेक्शन एक सेपरेट चीज़ है, आप उसको एज्यूम करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको याद हो गया होगा 12 से 15 तक, राइट। सो नेक्स्ट अब हमारे पास सेंटेंस क्या आएगा,
नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। शी ओन्स एक्सपेंसिव मैथ्स, कि बहुत महंगे महंगे मैथ्स खरीदती है वो, कि आई एम जेलस ऑफ हर, ऑब्वियसली, है ना, एक्सपेंसिव मैथ्स हैं। तो अब ऐसे हमारे पास क्या बचा, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। ओ की बात करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास। ई की बात करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस आ गई। एम में मिसलेनियस आ गया, एंड ए में अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया। टी की बात कर रहे हैं, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आ गई, है ना। एस की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स आ गया, पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लास्ट सेंटेंस क्या है, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैथ्स। तो अब 3 सेंटेंसेस क्या है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स, पहला सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, फॉरेन टूर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। थर्ड सेंटेंस, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैथ्स। तो क्या डिफिकल्टी है इसमें, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सारे के सारे 25 के 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो याद हो गए हैं। तो अगर पसंद आया हो ये लेक्चर तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द गवर्नमेंट चैनल इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे हम और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करते हैं शॉर्ट्स के थ्रू इटसेल्फ। तो प्लीज़ बी विद अस, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम भी, हमें भी कुछ सपोर्ट दे दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।